हेलो गाइस, दिस इज़ अमोल। आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर्स में। बिफोर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे दो फॉर्मूलेस देखे हैं। एक है एक्यूट एंगल के लिए, अगर हमारे पास कोई नॉर्मल ट्रायंगल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस एक्यूट एंगल को टारगेट करते हैं तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम जैसा अप्लाई कर सकते हैं, लाइक एक्स वाई जेड और ये है टी। तो इसके अपोजिट वाली साइड है एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस एंगल को बनाने वाली साइड है वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर, और उसमें से एक्यूट होने की वजह से इसमें से माइनस करना था हमें 2 टाइम बेस, दैट मीन्स वाई जेड इंटू 90 की तरफ जाने वाली साइड, दैट मीन्स टी जेड। एक फार्मूला। दूसरा ऐसे ही ऑब्ट्यूज के लिए था, और ऑब्ट्यूज का कैसे था, अगर सपोज हमारे पास कोई ऑब्ट्यूज एंगल है लाइक दिस, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ पे मार्किंग करेंगे, लेट्स टेक ए बी सी और डी। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज के लिए ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये इस साइड के अपोजिट डायरेक्शन से देखना था हमें। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू उस एंगल को बनाने वाले साइड, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ऑब्ट्यूज के केस में ऐड करना था सेम बेस कितना है बी सी, हाउ मेनी टाइम 2 टाइम्स बी सी इंटू प्रोडक्ट किसका लेना था 90 के एंगल की तरफ जाने वाले साइड, दैट मीन्स डी बी। ये एक फार्मूला देखा था। उसके बाद हमने कल रिसेंटली हमने एक थ्योरम देखा है, वी हैव लर्न अबाउट द अपोलोनियस थ्योरम। इसमें क्या था, इसमें भी एक ट्रायंगल है, बट अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करने के लिए एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देयर मस्ट बी अ मीडियन। क्या होनी जरूरी है, मीडियन। सो सपोज मान लो एल एम एन ओ इस तरह से है, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास मीडियन है तो हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ से मीडियम निकलती है उस एंगल के साइड्स के बारे में बात की है उन्होंने। तो हम एल एम स्क्वायर प्लस एल, लेट्स टेक दिस इज सपोज ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से कोई का भी हाफ का स्क्वायर ले सकते हैं हम, जैसे कि यम एन स्क्वायर, और प्लस करना है हमें, क्या ऐड करना था यल एन, मतलब मीडियन का स्क्वायर, यल एन स्क्वायर लाइक दिस। ठीक है, तो कहाँ पे देखी थी हमने, कल बातें कही थी अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से। बट यहाँ पे आगे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पे जो लिखा हमने ये 2 टाइम्स लेना था, दोनों चीज़ें क्या थी 2 टाइम्स लेनी थी। तो इस तरह से अभी बात करनी इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है। देखो तो ये क्वेश्चन क्या है, हम अभी इसी बेसिस पे कुछ सॉल्व को एग्जांपल्स देख रहे हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो है वी हैव कवर्ड इन अर्लियर लेक्चर्स, वी आर गोइंग टू नाउ सॉल्व द एग्जांपल नंबर सेकंड। सो प्रूव दैट दिस इज द वन काइंड ऑफ प्रूव क्वेश्चंस, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल। सम ऑफ डायगोनल ऐसी बात बोली, या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, ये इंपॉर्टेंट बात है। सम ऑफ डायगोनल अगर होता तो डायरेक्टली हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे कहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, मतलब डायगोनल का स्क्वायर कर लो देन उसकी एडिशन कर लो। ठीक है, यही प्रूफ करना हमें। कितनी होती है ऑफ रोम्बस की, कितनी होती है इज इक्वल दिखानी है किसके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स। रोम्बस को कितने साइड है 4 साइड से, उसका स्क्वायर और उसकी सम, तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जाम में अगर सिर्फ ये लाइन आती है तो आपको पता नहीं चलता कि कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है। बहुत बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि किस थ्योरम से सॉल्व करना है, कैसे आएगा आंसर। यहाँ पे डायग्राम खुद बनानी है, सिर्फ आपको इतनी ही लाइन आएगी। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाओगे, क्या निकालोगे, एक रोम्बस, मतलब लाइक दिस, मैं ये रोम्बस कंसिडर करता हूँ पी क्यू आर एस, ये निकालोगे। फिर आप उसके नीचे गिवन लिखोगे, जो ये है जो आपने डायग्राम निकाली है, आप बोलेंगे क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, इस तरह से आप भी लिखोगे। उसके बाद डायगोनल जो है वो बोलेंगे आप, ना बोले तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डायगोनल इंटरसेक्ट कहाँ पे होते हैं वो दिखाना पड़ता है, इसलिए बोलना पड़ेगा। सो डायगोनल पी आर एंड एस क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, ऐसे बोलेंगे। तो गिवन होने के बाद हमें पता है कि हमारे पास प्रूव करना है, तो हम वही लिखेंगे टू प्रूव। तो उन्होंने जो बोला है उस तरह से लिखेंगे, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल। डायगोनल तो कौन है, पी आर एंड क्यू एस, हाँ सर, तो हम वही लिखेंगे, सॉरी पी आर
एंड क्यू एस, तो इस तरह से आएगा पी आर स्क्वेयर प्लस क्यू एस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, उन्होंने कहा स्क्वेयर ऑफ ऑल साइड्स और उसकी सम, मतलब पहले साइड कौन है पी एस स्क्वेयर, दूसरी साइड है एस आर स्क्वेयर, थर्ड वो साइड कौन है क्यू आर स्क्वेयर और फोर्थ साइड है आपकी पी क्यू स्क्वेयर। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो दिमाग लगाओ, यहाँ पे काफ़ी बच्चों को अभी अपोलोनस थ्योरम आपको अभी भी पढ़ा है, इसलिए आपको पता चलेगा कि ये अप्लाई करना है। बट अपोलोनस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या जरूरी होती है, मीडियन होना जरूरी है। तो डायगोनल्स की अगर बात करें तो ये दोनों को एक दूसरे को बाइसेक्टर होते हैं। बाइसेक्टर मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, ये और ये इक्वल है। हाँ सर, तो मतलब ये दोनों मीडियन कंसिडर कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस ट्राइंगल को अगर चूज करें हम, ट्राइंगल कौन सा पी क्यू एस को, तो ये पी टी बन जाएगी मीडियन। हाँ सर, तो हम यहाँ पे अपोलोनस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हमारा प्रूफ कैसा आएगा, प्रूफ, ठीक है, सबको बताइए डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस क्या होते हैं, आर बाइसेक्टर्स। तो जैसे वो बाइसेक्टर होते तो आपको ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, पीटी कौन बन जाएगी मीडियन। हाँ सर, सो देयरफॉर डायरेक्ट आप बोल सकते हो बाय अपोलोनियस थ्योरम। क्या हो जाएगा, किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अप्लाई कर लो, इन ट्रायंगल पी क्यू एस। तो किस तरह से दिखेगा, अगर ये मीडियन है तो यहाँ से देखना, इस टारगेट को करना है पी क्यू स्क्वेयर प्लस पी एस स्क्वेयर, पी क्यू स्क्वेयर प्लस पी एस स्क्वेयर कितना होता है 2 टाइम ऑफ द, इस लाइन का मीडियन है ना, इसको बाइसेक्ट कर रहे ना, तो इसका 2 टाइम्स ले लो और मीडियन का 2 टाइम्स, 2 क्यू टी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम पी टी स्क्वेयर, दिस इज फर्स्ट। हाँ सर बिल्कुल। और अभी नीचे वाले ट्रायंगल में भी क्या कर सकते हो, अपोलोनस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये मीडियन बन जाएगी आर टी, ठीक है। तो आप बोलेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, क्यू आर एस में, ठीक है। उसका रिजल्ट कैसा आएगा, इस तरह से आएगा, अगर यहाँ से मीडियन इधर जा रही तो क्यू आर स्क्वेयर और एस आर स्क्वेयर, सो आई कैन टेक हियर क्यू आर स्क्वेयर प्लस एस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम मीडियन और अपोजिट साइड का हाफ 2 टाइम्स, तो 2 क्यू टी स्क्वेयर प्लस 2 आर टी स्क्वेयर, ये सेकेंड इज गुड। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को, ये दोनों अपोलोनस थ्योरम से मिले, इन दोनों को ऐड करना है। देखते हैं हम क्या चीजें होती है। सो आई कैन राइट हियर ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, सो वी गेट, हमें लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो कैसे देखेगा, पी क्यू स्क्वेयर प्लस पी एस स्क्वेयर प्लस ये दोनों क्यू आर स्क्वेयर प्लस एस आर स्क्वेयर, पी क्यू पी एस क्यू आर एस आर, ऑल दीज आर द साइड्स ऑफ रोम्बस। तो एक पार्ट तो मिल गया, अभी बस डायगोनल वाला पार्ट प्रूव करना है। तो डायगोनल मतलब अपोजिट साइड, ये क्या है 2 क्यू टी स्क्वेयर प्लस 2 आर टी स्क्वेयर प्लस नीचे वाले 2, ये दोनों क्यू टी स्क्वेयर 2 प्लस 2 पी टी स्क्वेयर। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये तो आपका ये पार्ट तो आ गया, अपोजिट साइड में 2 क्यू टी और कोई है क्यू टी, हाँ सर, हाउ मेनी 4 क्यू टी स्क्वेयर प्लस 2 पी टी स्क्वेयर आर टी स्क्वेयर और पी टी स्क्वेयर। तो इन दोनों को नोटिस कर लो, तो आपको पता है इन दोनों को मैं साइड साइड में लिखूंगा, 2 पी टी स्क्वेयर सॉरी आर टी स्क्वेयर प्लस ये बचे हुआ 2 पी टी स्क्वेयर। आर टी और पी टी को नोटिस कर लो क्या है सर, आर टी और पी टी डायगोनल्स बाइसेक्टर के पार्ट है, तो ये दोनों भी इक्वल है, तो किसी एक को लिखो उसकी जगह पे, लिख सकते हैं हम। हाँ सर, चलो क्या हो रहा है, जस्ट मिनट। सो इसको कंटिन्यू करेंगे, 4 क्यू टी स्क्वेयर प्लस 2 आर टी
स्क्वायर प्लस 2, इसको भी हम RT लिखेंगे, RT स्क्वायर। रीजन बोलेंगे वाई, क्योंकि RT इज इक्वल्स टू PT। ठीक है, हाँ सर, इज इक्वल्स टू 4QT स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी दोनों एडिशन होगी 4RT स्क्वायर। सो गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको मैं इस तरह से कैन आई राइट लाइक दिस 2QT और ब्रैकेट को स्क्वायर लगा सकता हूँ, हाँ सर, क्योंकि इस 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर मैं बाहर लगा सकता हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो 4QT स्क्वायर होगा, तो मैंने बाहर लिया। सिर्फ यहाँ पर भी ऐसे कर सकता हूँ, ब्रैकेट में 2RT को ब्रैकेट में इसको, और इसका 4 से जो स्क्वायर आएगा वो कॉमन बाहर निकलेगा, चलेगा, हाँ सर, ओके। तो आप मुझे बताओ 2QT मतलब कौन? 2QT, QT और एक QT मतलब आपको नहीं लग रहा कि QS बन जाएगा? हाँ सर। और 2RT मतलब वो भी क्या बन जाएगा? PR बन जाएगा? हाँ सर। तो हमें 2 की जगह पे बस नाम चेंज करना है, आएगा यहाँ पे नाम क्या आएगा? 2QT मतलब QS स्क्वायर प्लस 2PT मतलब RT मतलब PR स्क्वायर। तो ये है डायगोनल्स। तो यहाँ पे ये पार्ट हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे तो कैसे आएगा? PQ स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, ये 4 साइड्स का स्क्वायर की एडिशन, और ये डायगोनल QS एंड PR आर द डायगोनल्स, QS एंड PR आर द डायगोनल्स, उसके भी स्क्वायर की एडिशन। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो मतलब देखो, अगर सिर्फ लाइन आपके दिमाग में होती तो आपको पता नहीं चलता कि कौन से थ्योरम का रीयूज करना है। सो गाइस, इसलिए थ्योरम हमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें उसको लर्न करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या कर लो, इस क्वेश्चन को खुद भी एक बार ट्राई कर लो और चेक कर लो कि क्या आपको अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करने आता है या नहीं है। ठीक है, ओके। सो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, देखते वो क्या है। वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, पाइथागोरस थ्योरम से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से भी आ जाता है उसको। हाँ, तो हमें अभी प्रैक्टिस से 2.2 स्टार्ट करना है, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो छोटा सा वीडियो है, प्रैक्टिस से 2.2 हम नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो हम आज यहीं पे ख़त्म कर दें। सो वी विल स्टॉप टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।